हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले संख्या पद्धति की यानी नंबर सिस्टम की। इसमें हम जानेंगे कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हमारी कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या। पहली जो होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक से शुरू होती है, एक से शुरू होती है। वह संख्या जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। वह संख्या जो एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक। एक से शुरू होगी, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगी? अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक। वही संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जो संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, जिसका कोई अंत नहीं होता है, ऐसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर दें। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर दें तो यही संख्या कैसी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, अगर इसमें हम 0 भी बढ़ा दें तो ये हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 1 2 3 और ये भी कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है, इसका भी अंत नहीं होता। जो संख्या 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या। जो संख्या 0 से शुरू होकर जिसका कोई अंत नहीं होता अनंत तक जाती है, ऐसी संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर पूर्णांक। पूर्णांक वह संख्या होती है, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या तथा धनात्मक संख्या दोनों आती हैं। पूर्णांक में ऋणात्मक वाली संख्याएं पूरी आती हैं और धनात्मक वाली भी पूरी आती हैं। जैसे -इन्फिनिटी से डॉट 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 -4 -3 -2 -1, इसमें 0 भी रहता है। उसके बाद धनात्मक वाली संख्या 1 2 3 4 कहाँ तक? अनंत तक। माइनस वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो और धनात्मक वाली संख्या वो दोनों मिलाकर क्या हमारी होती हैं? पूर्णांक होती हैं। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी हम कह सकते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। ये हमारी जितनी भी इसके बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाज्य हैं, जो संख्या 2 से विभाज्य हैं वही सम संख्या कहलाती हैं।
एग्जाम्पल जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे ऐसे बहुत संख्याएं आती है जो हमारी क्या हैं, 2 से विभाज्य हैं। 2 से विभाज्य है 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 2 चौके 8, यानी ये 2 से सब कट जाएंगी। तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई, सम संख्या। उसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं है वो हमारी कैसी संख्या कहलाती है, विषम संख्या। जैसे 3, 5, 7, ये हमारी ऐसे ऐसे बहुत संख्याएं हैं, 9, 11, 13, ऐसी हमारी बहुत संख्याएं आएंगी जो हमारी क्या हैं, 2 से विभाज्य नहीं है। तो इस संख्या को हम कैसी संख्या कहेंगे, विषम संख्या। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं, किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2, 3/4, -5/6, ये सब P/Q के रूप में है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए Q का मान 0 ना हो, जो ये नीचे वाली संख्या होती है इसका मान 0 ना हो। ऊपर वाला 0 हो सकता है चलेगा, लेकिन Q नॉट इक्वल 0, Q 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्या हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। 3 भी हमारी परिमेय संख्या है, 3 को हम 3/1 भी तो लिख सकते हैं। 4 हो गया, इसे नीचे 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत संख्याएं आती हैं हमारी जिन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। वह संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते और हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हो गया पाई हो गया, इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। पाई के मान को लिख सकते हैं लेकिन पाई को हम नहीं लिख सकते। उसके बाद आता है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं आ जाती हैं, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। इसके बाद आता है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या,
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो, हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। वही संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो, वो हमारी कैसी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे हो गया 1, 2, 3, 5, 7, 9 तो भाज्य है क्योंकि 3 से विभाज्य हो सकती है। 11 हो गया, ये भी स्वयं से। ऐसे बहुत संख्याएं आती हैं जो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद आता है भाज्य संख्या। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हों। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हों, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जो एक से तो विभाजित हो, उसके बाद वह एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या, जैसे 4 हो गया। 4 तो विभाजित है क्योंकि ये एक से विभाजित है, स्वयं से विभाजित है। और 4 2 से विभाजित है। 4 2 से विभाजित है। 6 हो गया, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो जो ऐसे बहुत संख्याएं आती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य भी संख्या से विभाजित होती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।